हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी पार्टियों के बीच इतनी तनातनी चलते रहती है, उसके बीच अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के किसी नेता के बारे में, परिवार के बारे में एक गंभीर फिक्र करे, गंभीर चिंता जाहिर करे और मेहनत करके चिंता जाहिर करे, अपनी फिक्र को जायज़ साबित करने के लिए एक वीडियो बनाकर अपनी फिक्र दिखाए, लोगों को समझाए कि ये फिक्र की बात है, तो मुझको बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। ये प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए कि भाजपा को आज कांग्रेस के किसी नेता के लिए कितनी बड़ी फिक्र है। आज इन दोनों पार्टियों के बीच जो तनातनी चल रही है, जिस तरह की नफ़रत है, कम से कम कुछ लोगों की कुछ लोगों से जितनी नफ़रत है, उसके बीच में जिस तरीके से भाजपा ने प्रियंका गांधी की फ़िक्र की है, मैं तो एकदम फ़िदा हो गया हूँ। और ये राखी के कुछ आसपास की फ़िक्र थी, ये थोड़ा सा राखी निकली ही थी और फ़िक्र थी ये, तो मुझको ऐसा लगा कि क्या प्रियंका ने भाजपा को राखी बांध दी थी कि वो अपनी राखी सिस्टर, अपनी राखी बहन की इतनी फ़िक्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कोई राखी भाई भी इतनी फ़िक्र नहीं करता जितनी फ़िक्र भाजपा प्रियंका गांधी की कर रही है। अजीब बात है ये, बिल्कुल ही मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि राजनीति में ऐसा भी देखने मिलेगा। लेकिन भाजपा की प्रियंका के लिए जो फिक्र है, उसके बारे में कुछ चर्चा करने की ज़रूरत है और हम इस बीच आपको उनकी फ़िक्र का एक वीडियो भी दिखाएंगे। आप देखिएगा उसको, ये ध्यान रखिएगा कि वो वीडियो हमारा बनाया हुआ नहीं है, वो भाजपा का बनाया हुआ है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वीडियो है। बड़ा अच्छा वीडियो उन्होंने बनाया है। वो एक ऐसे खुद तैनात किए गए, वो ऐसे खुद ही वकालतनामा उन्होंने अपने पक्ष में दस्तखत कर दिया हो, प्रियंका के वकील बन गए हों और सोनिया और राहुल के खिलाफ उन्होंने अदालत में एक पिटीशन दायर कर दी हो। कुछ इस किस्म का यह वीडियो है। देखते हैं इसको, इसमें क्या है। बीजेपी ने इस वीडियो के साथ अपने ट्विटर जिसको आजकल एक्स कहते हैं, लेकिन ट्विटर कहना ठीक है, एक्स से बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। एक्स से ये मतलब भी निकल सा है भूतपूर्व, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स एम्प्लॉयर, एक्स एम्प्लॉई, एक्स के कई मतलब निकलते हैं। ट्विटर का एक ही मतलब निकलता है। तो फिलहाल जब तक इसे कानूनी जुर्म करार न दिया जाए, तब तक मैं इसको ट्विटर ही कह रहा हूँ। ट्विटर पर बीजेपी ने लिखा, एक आम भाई बहन जैसा नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका का रिश्ता। राहुल गांधी और प्रियंका के बीच जो संबंध है, उसकी फिक्र भाजपा को हो रही है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। देश की सत्तारूढ़ पार्टी है, उस पर एक नैतिक जिम्मेदारी भी आती है पूरे देश की फिक्र करने की। तो उनकी फिक्र की शुरुआत राहुल और प्रियंका से हो रही है। आगे लिखा है बीजेपी ने, प्रियंका राहुल से तेज हैं, पर राहुल के इशारे पर ही पार्टी नाच रही है। सोनिया गांधी भी पूरी तरह राहुल के साथ हैं। घमंडिया गठबंधन की मीटिंग से प्रियंका का गायब होना यूं ही नहीं है। वीडियो में देखिए कैसे बहन का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। अगर ऐसी बात सच है, अगर सोनिया के परिवार में पुत्र मोह में डूबी हुई सोनिया गांधी, जैसा कि भाजपा कह रही है, वो अगर अपनी बेटी की उपेक्षा कर रही हैं, बेटी को केवल चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, तो बड़ी गंभीर बात है। और मुझको लगता है कि मोदी सरकार की मनोनीत की हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, जो बहुत से ऐसे चुनिंदा नोटिस जारी करती हैं, किन राज्यों में करना है, किन नेताओं को करना है, किन पार्टियों को करना है, वो हो सकता है कि सोनिया गांधी को एक नोटिस भी जारी कर दे कि आप अपने परिवार की, अपनी बेटी की उपेक्षा कर रही हैं और आप अपने बेटे को महत्व दे रही हैं, अकेले बेटे को महत्व दे रही हैं। जिसको बीजेपी ने घमंडिया गठबंधन कहा है, ये असल में 26 या 28 विपक्षी दलों का बनाया हुआ इंडिया नाम का गठबंधन है।
जिसको भाजपा लगातार 2 नामों से बुला रही है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो शायद मोदी ने शुरू किया था कि इंडिया की जगह घमंडिया इस्तेमाल करना, और उसके बाद भाजपा के तमाम नेता इसको घमंडिया कह रहे हैं। दूसरा, इस गठबंधन को वो ठगबंधन कह रहे हैं। शब्दों का खिलवाड़ अच्छा है, घमंडिया और ठगबंधन, लेकिन फिर भी कांग्रेस की अगुवाई वाले, कांग्रेस के अधिक महत्व वाले जो इंडिया नाम के गठबंधन के नाम में जो कल्पनाशीलता है, एक लंबे नाम के प्रथमाक्षरों को लेकर जो इंडिया बनाया गया है, बड़ा कल्पनाशील है, उसमें मोदी और भाजपा पिछड़ गए। तो अब उन्होंने उसको घमंडिया और ठगबंधन कहकर एक भरपाई की कोशिश की है उन्होंने। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा ने 5.5 मिनट से ज़्यादा लंबा एक वीडियो बनाया, अपने खुद के ट्विटर हैंडल पर खुद पोस्ट किया है, जिसमें एक एक सेकंड प्रियंका गांधी की फिक्र है। एक एक सेकंड ये साबित करने की कोशिश की गई है कि प्रियंका के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, सोनिया गांधी पुत्र मोह में डूबी हैं, केवल राहुल को महत्व दिया जा रहा है जो कि तेज भी नहीं है, पार्टी राहुल के इशारे पर नाच रही है। और जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई मुंबई में जो बैठक हुई, उस बैठक में प्रियंका गांधी को बुलाया भी नहीं गया। अब आप सोचिए इस बात को, फिक्र कितनी है कि बुलाया भी नहीं गया प्रियंका गांधी को। अब देखिए, ये फिक्र की पराकाष्ठा है कि भाजपा कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी की फिक्र करते हुए दुबली हो रही है। रातों की नींद हराम हो गई है बीजेपी की कि प्रियंका के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, कैसे प्रियंका गांधी को राहुल और सोनिया की साजिश से बचाया जाए, कैसे परिवार के भीतर उनका जायज हक दिलाया जाए। उनकी फिक्र देखिए। प्रियंका गांधी ने राहुल को राखी नहीं बांधी, ये उनका निष्कर्ष है। उन्होंने एक फोटो दिखाने की कोशिश की है कि राहुल के हाथ में राखी नहीं दिख रही है। राखी के त्योहार में भाई और बहन के बीच में भी अगर बीजेपी घुस रही है कि राखी नहीं दिख रही है, इसका मतलब है प्रियंका ने राखी नहीं बांधी है, इसका मतलब है दोनों के संबंध खराब हैं। वो ये कह रही है बीजेपी कि अभी तक प्रियंका को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, और राहुल गांधी अमेठी से हार गया तो उसको केरल के वायनाड से चुनाव लड़वा दिया गया, लेकिन प्रियंका को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। फिक्र देखिए, फिक्र छोटी नहीं है। और मैं तो इसे बहुत बड़ी दरियादिली की बात मानता हूं कि भाजपा खुद अपने लोगों के, अपने नेताओं के परिवार की फिक्र करने के बजाय प्रियंका गांधी की फिक्र कर रही है, सोनिया गांधी के परिवार की फिक्र कर रही है। ये छोटी नहीं है फिक्र, ये इसके लिए तारीफ करनी चाहिए इस पार्टी की दरियादिली की कि हर किसी के पास ऐसा दिल रहना चाहिए जो दूसरों के लिए रोने को एकदम एक पैर पर तैयार खड़े रहे। भाजपा का कुछ वैसा ही हाल दिख रहा है। हम आपको सुनाते हैं कि ये वीडियो क्या उन्होंने बनाया है। मैं ज़्यादा बखान करूं वो ठीक नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि भाजपा का ये वीडियो क्या कहता है। इसको देखिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। मीडिया में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमेशा से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच के रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं। लेकिन क्या वाकई इन दोनों भाई बहन का रिश्ता एक आम भाई बहन जैसा है? अगर ध्यान से देखें तो ऐसी कई चीजें सामने आती है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई बहन के बीच सब ठीक नहीं है। हमने तेज प्रताप और तेजस्वी को लड़ते देखा है, सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच तनाव दिखा है, अखिलेश और शिवपाल तो दुश्मन बने बैठे हैं। क्या ऐसी ही कुछ मिजाज है राहुल और प्रियंका के बीच में? बहन का इस्तेमाल केवल चुनाव के लिए। 2019 में राहुल गांधी औपचारिक रूप से राजनीति में आए, लेकिन प्रियंका उससे पहले से दादी की साड़ी पहनकर प्रचार कर रही थी, परिवार के किसी न किसी सदस्य के लिए। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक और हिमाचल चुनाव में 28 से अधिक रैलियां की और पार्टी की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश में भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी चुनाव की तैयारियों में जुटी रही थी।
उनकी दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी को 39 बार चुनाव हरवा चुका है। लेकिन जीत का श्रेय भी राहुल को दे दिया जाता है और कांग्रेस में गृह लक्ष्मी योजना भी वही लॉन्च करता है, जबकि चुनावी जीत में उनका कोई योगदान नहीं था। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं। मैं धन्यवाद उनको भी करता हूं, जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। शायद इसलिए प्रियंका ने कर्नाटक में जीत के बाद भरे मंच पर झटक दिया था राहुल का हाथ। प्रियंका गांधी को राहुल की कांग्रेस सिर्फ प्रचारक के तौर पर ही इस्तेमाल करती है, लेकिन जीत का श्रेय और पार्टी में महत्व देने में कंजूसी करती है, क्योंकि शायद मां सोनिया से लेकर खुद राहुल जानते हैं कि प्रियंका को अगर चांस मिला तो पार्टी के सभी लोग उसकी तरफ हो जाएंगे। कुछ आवाजें तो अभी से प्रियंका की मांग कर रही है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। जब राहुल जी नहीं बनेगा, सबसे बेहतर कैंडिडेट तो प्रियंका जी है। और मैं कॉन्सेंसस से हो या चुनाव से हो, मैं चाहता हूं प्रियंका जी अध्यक्ष बने। राजनीति में दबाए रखने की साजिश। राहुल गांधी अब समझ गए हैं कि बहन प्रियंका उससे ज्यादा काबिल है और इसके लिए इंडिया गठबंधन की अब तक तीनों मीटिंग्स में उसको साथ लेकर नहीं गए, जबकि पार्टी के छुटपुट नेता और प्रवक्ताओं ने इस अहम मीटिंग में हिस्सा लिया था। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जिस तरह से राहुल ने बहन प्रियंका को दूर रखा, ऐसा मालूम होता है कि यहाँ भी पारिवारिक प्रतिस्पर्धा और जलन का मामला है। जिस राहुल को बगैर कोई राजनीतिक सूझबूझ के विरासत की चांदी पर सांसदी मिल गई, वो आज बहन प्रियंका से प्रचार तो करवा लेता है, लेकिन सांसदी सीट तक नहीं देता। और जब देने की बात भी करते हैं तो वाराणसी जैसी सीट की चर्चा करते हैं। प्रियंका पर वाराणसी से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि वो मोदी जी की सीट है, जहां वो किसी हाल में जीत ना पाएंगी और राहुल गांधी से आगे नहीं निकल पाएंगी। राहुल को वायनाड की सीट दे दी जाती है, जब अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने जीत मुश्किल लगने लगती है, लेकिन प्रियंका को ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया। इसी कारण के चलते राहुल गांधी ने प्रियंका को पहले यूपी का प्रभार दिया और अब मध्य प्रदेश दे रहे हैं, जहां पर भाजपा की मजबूत सरकार है और कांग्रेस का जीतना बहुत कठिन। लेकिन वहीं खुद छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी ली, क्योंकि वहां मौजूदा सरकार कांग्रेस की है। अब आप ही बताइए कि पार्टी के सीनियर नेता होने के बावजूद क्या ये राहुल गांधी को शोभा देता है कि खुद आसाम प्रदेश के प्रभारी बने और बहन को बलि का बकरा बनाए। महासचिव होने के बावजूद झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से प्रियंका गांधी का नाम गायब था, जो कई लोगों को अजीब भी लगा। कांग्रेस से प्रियंका की 3 दिवसीय 100 किलोमीटर लंबी गंगा यात्रा, जो प्रयागराज के संगम से लेकर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट तक गई, उसको भी नजरअंदाज किया था। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर यात्रा के बारे में बात करने वाला एक भी पोस्ट नहीं था और न ही राहुल गांधी ने प्रियंका की यात्रा पर कुछ सोशल मीडिया पर प्रचार किया। उस समय राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। जैसा बाप वैसा बेटा। 1989 लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने अमेठी में अपने पिता राजीव के लिए चुनाव में प्रचार किया और अब वो भाई राहुल के लिए करती है। राहुल गांधी तो अध्यक्ष भी बन गया और पीएम की दावेदारी के सपने देख रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी वही है जहां पहले थी। प्रियंका गांधी को खेलना पड़ा दांव। प्रियंका गांधी को बार बार दबाने की इस कोशिश में उसके गुट ने भी षड्यंत्र कर डाला। जानकारों को कहना है कि उन्होंने राहुल को माफी न मांगने की सलाह दी, जिसके चलते उसकी सांसदी चली गई, जबकि वो पहले भी कई बार माफी मांग चुका है। राहुल गांधी आज कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन यात्रा निकालनी हो या किसी योजना को लॉन्च करना हो या इंडिया के पोस्टर की बात हो, हर जगह उसी का चेहरा रहता है। पार्टी का हर अहम फैसला भी राहुल के इशारों पर लिया जाता है और वो भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी उनके इशारों पर नहीं नाचती। ये सब होने के बावजूद इस तरह बहन का किया भाई ने तिरस्कार। अब अगर इसे भाई बहन के रिश्ते में फूट की नजर से ना देखा जाए तो क्या कहा जाए। शायद इसलिए रक्षाबंधन के दिन राहुल गांधी की कलाई सूनी दिखी। तो ये शानदार वीडियो आपने देखा। मुझको ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच अगर जायदाद के बंटवारे का झगड़ा होगा तो इंदिरा गांधी के छोड़े हुए कुछ एक कपड़े, कोई शायद 1-2 गहने छूटे होंगे तो वो, कुछ किताबों की रॉयल्टी नेहरू के समय की, इनके बंटवारे के लिए भी भाजपा प्रियंका गांधी का साथ देगी। प्रियंका गांधी को अब अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए।
उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कई तरह के ज़मीनों के मामलों में इसी मोदी सरकार की कई एजेंसियों की कार्रवाई से घिरे हुए हैं। मोदी सरकार से ज़्यादा कौन जानता है। पिछले कई चुनाव भाजपा ने रॉबर्ट वाड्रा पर तरह तरह के आरोप लगा कर जीतना जारी रखा है। कई प्रदेशों में कई चुनाव, कहीं हरियाणा के किसी ज़मीन को लेकर, कहीं राजस्थान के किसी ज़मीन को लेकर, कोई भी जांच किनारे नहीं पहुंची है, कोई भी जांच अदालत तक नहीं पहुंची है, हुआ कुछ नहीं है। तो मुझको ऐसा लगता है कि भाजपा का एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर प्रियंका गांधी के लिए है। शायद इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी मोदी सरकार की कोई एजेंसी कोई काम नहीं कर रही है। तो ये भाई बहन के बीच में तनाव का इतना बड़ा सबूत, ये 5 मिनट 36 सेकंड का ये वीडियो, ये छोटी बात नहीं है। और मुझको लग रहा है कि देश के बाकी राजनीतिक दलों को भाजपा से दरियादिली सीखने की ज़रूरत है। आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, मुझको थोड़ा थोड़ा याद है। मुझको याद है कि एक समय था जब भाजपा की सबसे बड़ी महिला नेता जो थी, जिनको राजमाता कहते थे लोग, मैं उनसे मिला तो भी उनको राजमाता नहीं बोल पाया था, एक सामंती संबोधन में इस्तेमाल नहीं करता, तो मैंने उनको मिसेस सिंधिया, मैडम ऐसे कह के ही मैंने बात की थी। तो विजया राजे सिंधिया का उनके अपने बेटे माधवराव सिंधिया से इतना लंबा जमीन जायदाद का मामला मुकदमा चलते रहा। ग्वालियर की सारी संपत्ति उसके बीच में कब्जे हो रहे हैं, साजिश हो रही है। मुझको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने उस पूरे दौर में या दूसरी पार्टियों ने, कम्युनिस्ट पार्टी को, समाजवादी पार्टी को एक वीडियो बनाना था जिसमें विजया राजे सिंधिया का पक्ष लेना था कि एक बुजुर्ग महिला से उनका बेटा माधवराव सिंधिया मुकदमा लड़ रहा है। हो सकता है भाजपा ने उस वक्त बनाया भी हो वीडियो, क्योंकि विजया राजे सिंधिया भाजपा में थी और माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे। दोनों के बीच बातचीत के रिश्ते नहीं थे, दोनों मुकदमेबाजी में थे, एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और भी कई किस्म की अप्रिय चर्चाएं चलती थी। लेकिन मैं अपना स्तर उन चर्चाओं तक गिराना नहीं चाहता। लेकिन किसी ने इतनी दरियादिली नहीं दिखाई। खुद भाजपा की ये दरियादिली ताज़ा ताज़ा है कि भाई बहन के बीच झगड़े में बहन का साथ देना। विजया राजे सिंधिया शायद भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, अगर मुझको ठीक से याद पड़ता है तो। उनके हर मंच पे रहती थी, अपार सम्मान उनका रहता था, उनको नाम लेकर कोई नहीं बुलाता था। बीजेपी के भीतर तमाम लोग उनको राजमाता 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 कहते थकते नहीं थे। लेकिन भाजपा में उन दिनों ये संवेदनशीलता नहीं थी, वो ऐसा वीडियो नहीं बनवा पाई थी। विजया राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया के बीच, जो कि कोर्ट कचहरी, सरकारी कागजात, कानूनी नोटिस, ज़मीनों पे कब्जे, ज़मीनों की बिक्री, प्रॉपर्टी का बंटवारा, ये सब ज़मीन पे था। अभी तो राहुल और प्रियंका के बीच में ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। बीजेपी के पास ज़रूर कोई पुख्ता जानकारी है लगता है। आपने देखा कि बीजेपी जितनी वकालत कर रही है कि प्रियंका को संसद नहीं भेजा गया, प्रियंका को सांसद नहीं बनाया गया, ऐसी फिक्र और ऐसी दरियादिली तमाम पार्टियों के मन में एक दूसरे के नेताओं के लिए होना चाहिए। आप देखिए कि जो पार्टी कल तक कुनबा परस्ती का आरोप लगाते नहीं थकती थी, आज भी लगाती है कुनबा परस्ती का आरोप। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर कुनबा परस्ती का आरोप लगाती है। लेकिन प्रियंका के हक की लड़ाई में भाजपा ने जो गजब की दरियादिली दिखाई है और कहा है कि संसद नहीं भेजा आपने। मुझको एक शक हो रहा है थोड़ा सा, अगर किसी कैंडिडेट के खुद के दस्तखत नहीं लगते हों तो हो सकता है कि भाजपा अपनी तरफ से प्रियंका को राज्यसभा भेज दे कि तुम्हारी माँ और भाई ने तो तुम्हारे साथ बेइंसाफ़ी की, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करते हैं। हम वैसे भी मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी की टिकट काटने वाले हैं, हम तुमको राज्यसभा में भेज देते हैं। या हो सकता है कि लोकसभा की टिकट भी ऑफर कर दे बीजेपी प्रियंका को। अभी जो उनकी फिक्र दिख रही है, मोहब्बत दिख रही है, वो छोटी नहीं है, उसको कम नहीं आंकना चाहिए, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, उसको एक हमदर्दी के चश्मे से देखना चाहिए। बीजेपी ने अपने बनाए वीडियो के साथ साथ
एक कोई और वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा, जिनके खिलाफ बीजेपी के अभियान बंद ही नहीं होते हैं 10-20 साल से, रॉबर्ट वाड्रा के बयान को भी उन्होंने दिखाया है अपने उस दूसरे वीडियो में। उसमें भी बहुत सारी वकालत की है। मेरा ऐसा ख्याल है आपको 2-3 मिनट का वो वीडियो है उसको भी देखना चाहिए। इतनी मेहनत अगर की है भाजपा ने, आप उसको नहीं देखेंगे तो वो ठीक नहीं है। हमको कुछ तो रहम करना चाहिए जिन्होंने ऐसा वीडियो बनाया है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, मैं भी देखता हूं। She would be very good in parliament and she deserves to be there. समान अधिकारों और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली कांग्रेस में और उस कांग्रेस को अपनी निजी पार्टी समझने वाले गांधी परिवार में न समान अधिकार मिल रहे हैं और न ही महिला को प्राथमिकता। कांग्रेसी भी जानते हैं और भारत की जनता भी जानती है कि पुत्र मोह में फंसी सोनिया गांधी ने अपने पुत्र राहुल गांधी की लॉन्चिंग तो न जाने कितनी बार करा दी, लेकिन कभी अपनी बेटी प्रियंका गांधी को चुनाव तक लड़ने नहीं दिया। कांग्रेस में मात्र पोस्टर गर्ल बन चुकी प्रियंका गांधी को सोनिया चुनाव अभियान में पूरा यूज करती हैं और जानबूझकर प्रियंका गांधी को यूपी जैसे राज्य दिए जाते हैं जहां पर कांग्रेस 1-2 सीट भी नहीं जीत पाती, जिससे प्रियंका का राजनीतिक करियर सिर्फ कांग्रेस पार्टी मुख्यालय तक ही सिमट कर रह गया है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना पाले बैठी सोनिया गांधी को लगता होगा कि अगर प्रियंका चुनाव लड़ी तो कहीं अपने भाई से आगे ना निकल जाएं। प्रियंका गांधी कहीं संसद में राहुल गांधी से बेहतर विकल्प ना बन जाएं। इसलिए मां बेटे ने प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने से रोक रखा है। प्रियंका को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, ये बात प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी समझ आ गई। इसलिए वो प्रियंका के चुनाव लड़ने की वकालत करने लगे हैं और कांग्रेस को भी संकेत देने लगे हैं कि अब बहुत हुआ। She should be in parliament. She should be in Lok Sabha for sure. I mean, she has all the qualifications for it. She would do great. I mean, she would be very good in parliament, and she deserves to be there. So I would definitely would like her to be in parliament, and I hope that the Congress party, accepts and plans better for her. प्रियंका के परिवार के लिए कांग्रेस का रवैया अलग है। जब प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा पर केस होते हैं तो कांग्रेस कुछ नहीं करती, वहीं जब राहुल गांधी पर केस होता है तो कांग्रेस सड़कें जाम कर देती है, प्रदर्शन करती है। और कहा तो ये भी जाता है कि प्रियंका की टीम के लोगों की कांग्रेस में सुनवाई ही नहीं होती। हर मामले में राहुल गांधी की टीम के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। राहुल गांधी के फ्लॉप शो को देखते हुए कांग्रेस में भी आवाज उठती रहती है कि प्रियंका को चुनाव लड़ाया जाए। कांग्रेस का एक धड़ा जो प्रियंका के समर्थन में है, उनकी बातों को दरकिनार किया जाता है और कई बार तो पार्टी में उनका कद भी कम कर दिया जाता है। परिवारवाद की सियासत करने वाले गांधी परिवार में ही सियासत चल रही है। कई बार राहुल प्रियंका की नाराजगी भी देखने को मिली है, लेकिन मां सोनिया को इस दुनिया में बेटे राहुल के अलावा कुछ दिखता ही कहां है। सुना आपने, सोनिया पे यह तोहमत है कि अपने बेटे राहुल के अलावा उनको दुनिया में कुछ दिखता नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान को भाजपा के इस वीडियो में 2-2, 3-3 बार दिखाया गया कि प्रियंका को लोकसभा में होना चाहिए, वो उसकी हकदार हैं। यही कल तक कुनबा परस्ती की बात करती थी बीजेपी। आज जिस तरह से वो हाथ धोकर ये साबित करने पे उतारू हो गई है कि राहुल और प्रियंका के बीच एक मुकाबला चल रहा है, सत्ता की लड़ाई चल रही है, जैसे कि महलों में लड़ाई होती है जहां भाई भाई के पीठ पे छुरा भोंक देते हैं। कुछ उस किस्म की लड़ाई साबित करने की कोशिश हो रही है। हालांकि भाजपा ने अभी हिंसा से परहेज किया है। इस कहानी में अभी तक छुरा, कटार, पीठ में भोंकना, इसका अभी इस्तेमाल नहीं किया है, मुहावरे के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ये फिल्म जो रिलीज़ हुई हैं, छोटी छोटी 2 फिल्म सोशल मीडिया में, उसके ऊपर प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर इनका जवाब दिया है। उन्होंने जो लिखा है
उसको भी सुन लेना चाहिए। आखिर हम प्रियंका के बारे में पिछले 20 मिनट से बात कर रहे हैं, तो हमको सुनना चाहिए कि प्रियंका का क्या जवाब है। उन्होंने भाजपा के इस अघोषित प्रस्ताव कि आज आ जाएं प्रियंका, कल हम उनको सांसद बना देंगे, इस किस्म की फिक्र दिख रही है भाजपा की, शब्द नहीं है। इस पे प्रियंका का क्या कहना है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, बीजेपी वालों, महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में यही बकवास मुद्दा बचा है। सॉरी, मगर आपके छोटे दिमाग का यह सपना कभी साकार नहीं होगा। मेरे भाई और मेरे बीच एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्रेम, विश्वास, आदर और वफादारी है और हमेशा के लिए रहेगी। वैसे घबराओ मत, आपके झूठ, लूट और खोखले प्रचार के अहंकार को हम दोनों भाई बहन देश के करोड़ों भाई बहनों के साथ मिलकर तोड़ेंगे। बेरहम है प्रियंका गांधी, उनके हक के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। जैसा कि अभी वीडियो में आपने देखा, महिला सशक्तिकरण, प्रियंका की जो उपेक्षा कर रहे हैं उसके भाई और उसकी माँ, ये देश की महिला सशक्तिकरण की उपेक्षा है। यहाँ तक भाजपा ने प्रियंका को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझको लगता है कि उनमें कुछ कम अक्ली है, वो समझ नहीं पाई भाजपा के तर्कों को, भाजपा की बातें जो हैं उनके महत्व को समझ नहीं पाई है प्रियंका। और अभी तक वो अपने भाई के साथ प्रेम की बात कर रही हैं। अभी तक उनको दिख नहीं रहा है कि भाई आगे बढ़ रहा है, भाई प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो रहा है, वो पिछड़ जा रही हैं। उनको अभी समझ नहीं आ रहा है। समझ शायद तब आएगा जब भाजपा और ठोस वीडियो अगला बनाएगी, उसमें कुछ पीठ में छुरा कटार वगैरह की बात भी करेगी, उसमें कुछ प्रियंका को कोई टिकट या राज्यसभा सीट की बात करेगी कि पार्लियामेंट के लायक हैं। मैं भी हैरान हो रहा हूं कि कुछ अर्सा पहले भाजपा के लोग जो हैं उनमें दरियादिली कम थी। वो एक परिवार के 2 लोगों के सदन पहुंचने, संसद पहुंचने के खिलाफ थे। आज उनकी बात मैं देख रहा हूं तो परिवार के 3 लोगों को वो संसद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। राहुल और प्रियंका तो 2 हो जाएंगे, सोनिया गांधी भी हैं, तो 3 सदस्य संसद में रहें, ऐसी कोशिश में लगी हुई है बीजेपी। मुझको एक चीज़ और लग रही है कि महीने 15 दिन में, 2 महीने में एक अगला वीडियो शायद और आ जाए जिसमें वो रॉबर्ट वाड्रा की उपेक्षा की भी बात करें कि ये तुम्हारा पत्नी का भाई और तुम्हारी पत्नी की माँ ये तुम्हारी इतनी उपेक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे जैसा बाहुबली परिवार में और कोई नहीं है, तुम जिम में रोज़ घंटों वर्कआउट करते हो, तुम्हारी मसल्स देखो, तुम्हारे जैसे ताकत की ज़रूरत है संसद में कांग्रेस को, और तुमको ये भेज नहीं रहे हैं संसद में। ये इतना विशाल हृदय, इतनी उदारता दूसरी पार्टी के लिए, दूसरे नेताओं के लिए, ये गजब की है। मुझको एक दूसरी चीज़ और लग रही है, मैं बहुत ओछा, बहुत हलकट नहीं बनना चाहता, मैं बहुत ओछी और हलकट बात करता नहीं हूँ। पिछले कई वर्षों से जब देश के किसी नेता के बारे में, कुछ नेताओं के बारे में, उनकी निजी ज़िंदगी, पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में तरह तरह की ओछी बातें लिखी जाती हैं, तब भी मैंने अपने आप को रोक के रखा है। मेरा बरसों का सोशल मीडिया अकाउंट साफ है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। मैंने मोदी के परिवार के बारे में, उनकी पत्नी, माँ, इनके बारे में जितनी मजाक जिन लोगों ने की हो, मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, मैंने कभी कुछ ओछा नहीं लिखा उस बारे में। जिन लोगों ने स्मृति ईरानी के बारे में कई तरह की बातें लिखी, परिवार को लेकर, चरित्र को लेकर, मैंने कभी उन बातों को नहीं लिखा। मैं अभी भी लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अभी भी बोलना नहीं चाह रहा हूँ उस बात को। लेकिन मैं आपके सामने इतना कह रहा हूँ कि इतनी फिक्र और इतनी उदारता दूसरों के लिए भी होना चाहिए। भाजपा के मन में इतनी फिक्र और इतनी उदारता, मैं बहुत दूर जाना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा छूना चाहता हूँ परिवार को। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी अपनी माँ से घर जाकर मिलने की दर्जनों तस्वीरें आई।
मैंने कोशिश की कि उसमें से हर तस्वीर को मैं अपने अखबार में छापूं। मेरे लिए बड़ी न्यूज़ वैल्यू की तस्वीर थी वो, कि प्रधानमंत्री अपनी माँ से जाके इस तरह से मिल रहे हैं, उनके हाथ से खा रहे हैं। मैं इसका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उनमें से हर तस्वीर के लिए मेरे मन में सम्मान था। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया था उन तस्वीरों के बारे में कि माँ रहती है भाई के परिवार में, उन परिवारों में बहुत से और लोग होंगे, बहुत से बच्चे होंगे, बहुएं होंगी। मोदी जी उम्र दराज हैं तो उनके नाती पोते पोतियाँ बहुत बच्चे होंगे परिवार में। एक का भी चेहरा उन तस्वीरों में नहीं दिखा कभी भी, एक का भी चेहरा कभी नहीं दिखा तस्वीरों में। क्या इसको परिवार के बाकी लोगों की उपेक्षा माना जाए? क्या वो साथ में पूरे परिवार के तस्वीरें खिंचवा लेते तो कोई वो कुनबा परस्ती हो जाती? मैं इन बातों को नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं केवल इतना सुझाना चाहता हूँ कि बहुत से नेताओं के ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं जो घर परिवार की बातें हैं। मैं किसी के घर परिवार की बात यहाँ उठाना नहीं चाहता। मैंने विजया राजे सिंधिया और माधवराव की बात इसलिए उठाई कि वो कोर्ट कचहरी में थी, वो लीगल नोटिस छपते थे, वो अलग अलग पार्टियों में चले गए थे, एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते थे, चेहरा नहीं देखते थे, बात नहीं करते थे, इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हर एक के परिवार अपने अपने हैं। किसी के परिवार के बारे में इतनी खुर्दबीन लेकर, माइक्रोस्कोप लेकर किसी और को फिक्र करने की ज़रूरत क्यों है? क्या भाजपा को ये फिक्र करना और सार्वजनिक रूप से उसकी फिल्म बनाकर उसको ऐसे पोस्ट करना, ये उसकी उदारता है, दरियादिली है, प्रियंका के लिए उसकी फिक्र है या क्या है? मैं नहीं जानता ये क्या है। आप सोचिएगा इन सब को लेकर कि क्या गांधी परिवार के 3 लोग संसद में रहते तो भाजपा उसका कुछ अधिक सम्मान करती? तो अभी भाजपा को चिट्ठी भेज देना चाहिए कि आप 3 लोग संसद में आ जाओ, हम आपकी कोई आलोचना नहीं करेंगे, हम स्मृति ईरानी को अमेठी से हटा देते हैं, आप वहाँ पे प्रियंका को लड़वा लो। ये क्यों हुआ ऐसा? अभी 2 दिन 3 दिन पहले किसी ने ये मांग की कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाना चाहिए बनारस से। 2-4 दिन पहले ही ये बात आई, उसके तुरंत बाद ये वीडियो आया है। मेरी समझ बहुत सीमित है, मैं राजनीति में कभी नहीं रहा, मैं सिर्फ अखबार नवीसी में रहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी मांग उठने के, ऐसी सार्वजनिक मांग उठने के तुरंत बाद ये वीडियो क्यों आया। दोनों में प्रियंका का ही नाम है। वहाँ मोदी के खिलाफ लड़वाने की बात है, यहाँ पूरी की पूरी बीजेपी प्रियंका के पक्ष में राहुल और सोनिया से लड़ रही है। ये बड़ा जटिल मामला है, मेरी समझ बड़ी सीमित है। आप सोचिएगा इस बारे में कि किसी के पारिवारिक मामले में कितना घुसना चाहिए किसी को, ये किस किस्म की उदारता है, ये दरियादिली है कि कुछ और है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप सोचिएगा इस बात को। मैं हलकट होना नहीं चाहता, इसलिए मैं बहुत किस्म की बातें नहीं छेड़ रहा हूँ यहाँ पे। बस मैं यहीं अपनी बात बंद कर रहा हूँ, फिर आपसे मिलेंगे। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से हमको सीखने मिलता है। अभी कल या परसों के मेरे एक वीडियो में जिसमें अमित शाह और राहुल के बारे में था, उसमें किसी ने मुझको लिखा कि मैं बीजेपी के हाथ बिका हुआ हूँ, किसी और ने लिखा कि मैं कांग्रेस के हाथ बिका हुआ हूँ। तो आपके कमेंट से मुझको कई तरह की बातें जानने भी मिलती है कि मैं किसके हाथ बिका हूँ, दाम लेने किसके पास जाऊँ। और हाँ, एक मेरी छोटी सी नसीहत आपको यह है कि अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। किसी हादसे की हालत में इन्हीं से आपकी जान बचेगी।